घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ ठीक है। मैं अपना घोंसला इसी पेड़ पर बना लेती हूँ। यहाँ फल भी है और पत्ते भी, मेरा काम आसान हो जाएगा। चिड़िया ऐसा सोचकर अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चली जाती है। पीछे से कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, यहाँ सूखा घास भी पड़ा है, तुम कुछ लकड़ियाँ ले आओ, हम इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। तुम घास के तिनके इकट्ठे करो और मैं अभी सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कौवा भी चला जाता है। जब चिड़िया और उसकी बेटी सूखी लकड़ियाँ लेकर आती है तो गोरी कौवी को उस पेड़ पर बैठा हुआ देखकर चिड़िया उससे कहती है, कौवी कहाँ, ये पेड़ मेरा है, मैं ही ये सूखा घास रख कर गई थी यहाँ। ओए होए होए, छोटी चिड़िया, शक्ल देखी है अपनी, चल भाग यहाँ से। इस पेड़ पर हम बनाएंगे अपना घोंसला। मेरा कालू आने ही वाला होगा, अगर वो होता तो बताता तुझे। डरती हुई चिड़िया पास वाले सूखे हुए पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। इस पेड़ पर तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं है, ना कोई पत्ता ना कोई फल। यहाँ रहकर तो मैं और मेरी बेटी भूख से मरेंगे। मम्मा, जब बाहर आएगी तो ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। सूखा हुआ कांटेदार पेड़ भी उनकी बातें सुन रहा था। चिड़िया निश्चिंत हो जाओ, मैं एक बेरी का पेड़ हूँ, मेरे कांटे जरूर हैं, मगर जैसे ही बाहर आएगी मेरे पत्ते निकल आएंगे और मुझ पर मीठे मीठे बेर भी लग जाएंगे। मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, मैं अच्छे बुरे समय में तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर चिड़िया को हौसला होता है और चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। कौवों ने भी हरे भरे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। चिड़िया भी कांटेदार बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। फिर एक दिन चिड़िया कौवों के पास आती है। कौवे कौवे, आज मेरे पास दाना नहीं है, तुम अपने पेड़ से मुझे एक फल दे दो। जब मेरे पेड़ पर फल लगेंगे तो मैं भी तुम्हें अपने पेड़ से फल दे दूंगी। ये सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं। चिड़िया, पागल हो गई हो क्या? तुम अपने पेड़ से हमें कांटे तोड़ कर दोगी? ना, हम कांटे नहीं खाएंगे, तुम ही जाकर अपने पेड़ से कांटे तोड़कर खा लो। भागो यहाँ से, बड़ी आई हमारे पेड़ से फल लेने वाली। चिड़िया निराश होकर वहाँ से वापस चली जाती है। मम्मा, कौवे अंकल ने क्या कहा? नहीं बेटी, वो नहीं मान रहे हैं, मैं किसी और पड़ोसी पक्षी से कुछ भोजन उधार लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है और तोते से कुछ भोजन ले आती है। दिन गुजरते गए और चिड़िया किसी न किसी तरह अपना और अपनी बेटी का भोजन ढूंढ ही लाती। एक दिन गोरी कौवी जा रही थी कि रास्ते में उसे एक चील मिलती है। सुंदर कौवी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम्हारी नजर में कोई छोटा पक्षी है? हाँ चील चाची, मेरा नाम न लेना, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है बेरी के पेड़ पर, उसकी एक छोटी सी बेटी है, बहुत स्वादिष्ट होगा उसका मांस। धन्यवाद तेरा कौवी, मैं अभी जाती हूँ और खाती हूँ उस छोटी चिड़िया को। फिर चील उस बेरी के पेड़ की तरफ आती है। चील को दूर से ही आते हुए देखकर बेरी का पेड़ गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, तुम जल्दी से मेरी शाखाओं के अंदर आ जाओ, जल्दी करो। गुड़िया बेरी के पेड़ की शाखाओं में छुप जाती है। जब चील वहाँ आती है तो बेरी का पेड़ अपनी कांटेदार शाखाओं से चील को मारने लगता है। भागो भागो यहाँ से, दुष्ट चील, भागो यहाँ से। रुको रुको पेड़, तेरे कांटे बहुत तीखे हैं, मेरे शरीर में घुस जाएंगे। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। पेड़ जी, आज आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। कौवा और कौवी ये देखकर बहुत जल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मौसम बदल गया, धूप तेज हो गई। कौवों का पेड़ ठंड का पेड़ था, उसके सारे पत्ते गिर गए और फल भी खत्म हो गए। दूसरी तरफ चिड़िया का गर्मियों का बेरी का पेड़ अपने झोंपन पर था, जिस पर हरे भरे पत्ते ही पत्ते निकल आते हैं और वो पेड़ चिड़िया को ठंडी छांव दे रहा था। कालू, अब तो कहीं और ही जाना होगा, यहाँ गर्मी से मेरा तो दिल घबरा रहा है। गोरी, देखो देखो, चिड़िया का पेड़ कितना हरा भरा हो गया है। इसलिए तो कहते हैं
ना मौसम एक जैसे रहते हैं ना हालात। अब मैं खाऊंगी अपने बेरी के पेड़ से मीठी मीठी बेरी और तुम अपने लिए नया पेड़ ढूंढो जाकर। रोते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते। वे गर्मियों का मौसम था। इस बार गर्मियाँ कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि बिना नए पौधे लगाए जो पेड़ पौधे थे उन्हें भी काटने के कारण नदियाँ तालाब सब सूख गए। इतने में वहाँ पहुंचा एक प्यासा कौवा। गर्मी के कारण उसका हाल बेहाल था। कौवे ने सोचा, हाँ, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। उड़ते उड़ते कौवे ने तालाब नदियाँ सब तलाश किया। गर्मी के कारण सब सूख चुके थे। कौवे का प्यास और भी बढ़ने लगा। कौवे ने कहा, हे भगवान, हाँ, कहीं से भी एक घूंट पानी पिला दे। कहते हुए अपना खोज जारी रखा। इतने में उसको एक कुआं नजर आया। कुआं को देखकर कौवे ने कहा, भगवान की कृपा है, मुझे कुआं नजर आया। जैसे ही कौवा कुएं में देखा तो कुआं बिना पानी सूखा पड़ा है। हे भगवान, कहते हुए ये कौवा वहां से उड़ गया। उड़ते उड़ते उसकी नजर एक घर के पास रखा हुआ मटके पे गए। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, बहुत निराश हुआ और कहा है, हे भगवान, पानी तो दिया लेकिन इतना कम कि मैं नहीं पी सकता हूँ, क्योंकि पानी बहुत नीचे है। वे बहुत निराश हुआ। इतने में उसकी नजर पास पड़े हुए छोटे छोटे कंकर पे पड़ी। उसको एक विचार आया। वे एक एक करके कंकर को मटके में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। और कहा, हे भगवान, शुक्रिया शुक्रिया। कहते हुए उड़ गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कितनी भी मुश्किल समय आए तो मेहनत और समझदारी से काम करें तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। तो हमें भी ऐसे ही समझदारी से रहना है। सुंदरबन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन रात काफी हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी पति की राह देखने लगी। अरे ये क्या, रात हो गई और आज वो अभी तक घर नहीं आए। शायद मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए टुनटुनी चिड़िया वहीं दरवाजे पर बैठी रही। फिर ठीक उसी समय कालू कौवा अपनी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी के घर में मोमबत्ती की रोशनी में जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा। सुंदरी कौवी पास बैठकर कालू कौवी को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अरे संभल के, धीरे खाइए ना, गले में रोटी अटक जाने से बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस सुंदरी, मेरी नाइट ड्यूटी का टाइम हो रहा है, देर से जाना ठीक नहीं है ना। अरे नाइट ड्यूटी छोड़ दीजिए ना, रात के समय घर में अकेली रहने के लिए मुझे डर लग रहा है जी। सुंदरी, दिन भर तेरे साथ ही रहूंगा ना, हर दिन अनुकूल नहीं रहता, कभी कभी हमें एडजस्ट होना पड़ता है। ठीक है जी, संभल के जाइए, सुबह जल्दी वापस आ जाना। ऐसा कहते ही कालू कौवा खुश होकर घर से बाहर आता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। सॉरी टुनटुनी, काम पर थोड़ी देर हो गई। अरे मुझे क्या सॉरी बोलना, कभी कभी होता है जी। अब आप खाना खाइए। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को खाना खिलाने लगी। इस तरह दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा चालाकी से नाइट ड्यूटी कहकर टुनटुनी चिड़िया के पास और डे ड्यूटी कहकर सुंदरी कौवी के साथ रहने लगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गुस्से से जूता लेकर हवा में उड़कर सुंदरी के घर जाने लगी। उसके पीछे टूनी चिड़िया भी गुस्से से लकड़ियाँ पकड़कर जाने लगी। टुनटुनी चिड़िया टूनी से कहती है,
सुनो टूनी चिड़िया, तू सच कह रही है ना, वरना हम सबकी इज्जत चली जाएगी। सच दीदी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। आओ मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। वहाँ वो सुंदरी आपके पति के साथ एंजॉय कर रही है। चलो टुनटुनी दीदी, तुम भी अपनी आँखों से देख लो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को लेकर सुंदरी कौवी के घर आती है। उस घोंसले में कालू कौवा उसकी दूसरी पत्नी सुंदरी कौवी से खुशी से बातें करके अंगूर खा रहा था। टुनटुनी चिड़िया वहाँ गुस्से से दरवाजा खटखटाने लगी। अरे ओ सुंदरी, खोल दरवाजा, जल्दी दरवाजा खोल। कहाँ मर गई है कलमुही? दरवाजा खोलती है या नहीं? कालू कौवा घबराकर दरवाजे की तरफ देखता है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी दरवाजा खोलती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के साथ घोंसले के अंदर घुस जाती है और कालू कौवे से कहती है, ए कौवे, तुझे एक चिड़िया कम पड़ रही थी जो तू उस काली कलूटी के साथ अय्याशी कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कालू। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को जोर जोर से मारने लगती है। वो सब देखकर सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। हाय, कौन है रे तू? मेरे पति को क्यों मार रही है? मैं इसकी पहली बीवी हूँ टुनटुनी। ये बात सुनकर सुंदरी कौवी हैरान हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मार रही थी। वो टुनटुनी से कहता है, अरे 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 टुनटुनी चिड़िया, मेरी बात तो सुनो। हम बैठ के बात करते हैं ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। ये सब सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये सब होने के बाद मैं तुझसे बात भी करूंगी? नहीं, सिर्फ मारूंगी तुझे, समझा तू काले कौवे? ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया चप्पल से मार रही थी। तभी चालाकी से पति कालू कौवा वहाँ से बचकर बाहर उड़कर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया चप्पल पकड़कर पीछे